हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। ओके, सेक्शन 7 और 8 में कुछ बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं। पहले हम सेक्शन 7 देखते हैं, रिकवरी ऑफ द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, स्पेसिफिक बाकी जो टर्म्स हैं स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, सो मूवेबल प्रॉपर्टी एज सच कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। ओके, और अ पर्सन एंटाइटल्ड, ये सब हम सेक्शन 5 में पढ़ चुके हैं। पोजेशन जो है, यहाँ पे पोजेशन जो है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव दोनों होगा। हम रिवीजन करते हुए भी चलते हैं। सेक्शन 5 में भी एक्चुअल पोजेशन था और कंस्ट्रक्टिव, बट सेक्शन 6 में केवल एक्चुअल पोजेशन की बात है, वो याद रखिएगा। may recover it in the manner provided in the CPC। ओके, तो इसका भी सेम प्रोविज़न है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सेक्शन 7 का जो सूट है दैट कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द ओनर ऑल्सो। सेक्शन 7 में आप मूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी के लिए जो सूट फाइल करते हैं वो ओनर के अगेंस्ट भी फाइल कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ प्लेंटिव के पास इमीडिएट पोजेशन भी हो सकता है। इमीडिएट पोजेशन का मतलब, फॉर एग्जांपल बेलमेंट की केस में बेली के पास कोई परमानेंट पोजेशन नहीं होता। फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक जो कंडीशंस रखी गई हैं बेलमेंट में वो फुलफिल ना हो जाए, तब तक के लिए बेली जो है उस प्रॉपर्टी का पोजेशन होल्ड करता है। तो यहाँ पर बेली जो है उसके पास जो पोजेशन क्रिएट हुआ है वो एक स्पेशल या टेम्प्रेरी राइट के थ्रू क्रिएट हुआ है। इमीडिएट पोजेशन को ही हम प्रेजेंट पोजेशन कहते हैं। तो जिसके पास इमीडिएट यानी कि प्रेजेंट पोजेशन है प्रॉपर्टी का, वो भी सेक्शन 7 में फॉर द रिकवरी ऑफ द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी का सूट फाइल कर सकता है। एक्सप्लेनेशन 1 ट्रस्टी को भी ये राइट देता है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो सूट है दैट कैन बी फाइल्ड इवन अगेंस्ट द ओनर। नाउ कमिंग टू सेक्शन 8, यहाँ साफ साफ लिखा है नॉट एज ओनर। Liability of a person in possession not as owner to deliver to person entitled to the immediate possession। यानी कि सेक्शन 8 का जो सूट है वो ओनर के अगेंस्ट फाइल नहीं किया जा सकता। Any person having the possession or the control of a particular article of the movable property of which he is not the owner, this line is very important, of which he is not the owner may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession। यानी कि डिलीवरी जो होगी प्रॉपर्टी की, दैट इज़ नॉट हियर रिक्वायर्ड कि वो डिलीवरी वो ओनर को ही होनी चाहिए। जो भी पर्सन उसके इमीडिएट पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है वो सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बेली भी सूट फाइल कर सकता है, बट इन सेक्शन 8 कोई भी सूट ओनर के अगेंस्ट नहीं फाइल होगा। ओके, नाउ अब कब सूट फाइल कर सकते हैं? जब वो प्रॉपर्टी डिफेंडेंट के पास एजेंट या ट्रस्टी यानी कि प्लेंटिफ के एजेंट या ट्रस्टी के कैपेसिटी में डिफेंडेंट ने होल्ड करके रखी हुई है और अब वो लौटा नहीं रहा है। जब कॉम्पनसेशन जो इन मनी फॉर्म विल नॉट बी एन एडवोकेट रिलीफ। ठीक है, जो भी उसका लॉस हुआ है, हो सकता है उस मूवेबल प्रॉपर्टी से उसको बहुत इमोशनल अटैचमेंट था, तो पैसों में उसको जो है नहीं देखा जा सकता, उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, उसको वो अपनी प्रॉपर्टी ही चाहिए। When it would be extremely difficult to ascertain the actual damage। जब हम ये नहीं पता लगा सकते कि एक्चुअल डैमेज कितना कॉज हुआ है, या जब जो पोजेशन है वो प्लेंटिफ से गलत तरीके से ट्रांसफ़र करा लिया गया, उसे झूठ बोल के या फ्रॉड करके उससे गलत तरीके से ले लिया। तो इन 4 कंडीशन में सेक्शन 8 का सूट फाइल किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सूट फाइल करने वाला हो सकता है वो पर्सन हो जिसके पास इमीडिएट पोजेशन था और उससे इस तरीके से पोजेशन ले लिया गया, बट सेक्शन 8 में ओनर के अगेंस्ट आप सूट नहीं फाइल कर सकते। अब इसका एक्सप्लेनेशन कुछ प्रिजम्पशंस रेज कर रहा है कि सेक्शन बी और सी की अगर सिचुएशन आती है, यानी कि ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे कॉम्पनसेशन इन मनी विल नॉट बी एन एडवोकेट, या जहाँ पे एक्चुअल डैमेज कैलकुलेट करना टफ है, तो इन दोनों सिचुएशन में कोर्ट ये मान कर चलेगा, इट्स अ शैल, यानी कि इट्स अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कोर्ट शैल प्रिज्यूम
इट्स अ प्रिजम्पशन ऑफ अ लॉ कोर्ट ये मान के चलेगा कि कॉम्पनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एंड एडवोकेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग and it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss. Okay, so ये याद रखिएगा कि सेक्शन 7 में the suit can be filed by the person even having the immediate possession and it can be filed even against the owner, but in section 8 the suit can be filed by the person having the immediate possession but it cannot be filed against the owner. Okay.